आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ। यूपी में कन्नौज जिले में सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म का दिन ब दिन विरोध बढ़ता ही जा रहा है। जिले भर में इस फिल्म को लेकर आग से झुलस रही है। यहाँ के लोगों ने फिल्म को लेकर ये तक कह दिया है कि अगर जिले में कहीं भी इस फिल्म को दिखाया जाएगा तो उसका विरोध फिल्म को झेलना पड़ेगा। लोग इस फिल्म को जिले में नहीं आने दे रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। फिल्म में राजा जयचंद को गद्दार दिखाने पर जिले के इतिहासकारों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। राजा जयचंद के किले से विरोध रैली निकालकर नारेबाजी की गई, तो वहीं फिल्म निर्देशक के खिलाफ इसका विरोध किया जा रहा है। कान्य कब्ज सांस्कृतिक समिति के बैनर तले संस्था के संरक्षक नवाब सिंह यादव की अगुवाई में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके समर्थन में कई समाज सेवी संस्थाओं ने भी इस विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बताते चलें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म रिलीज होने के बाद कन्नौज जिले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस फिल्म में राजा जयचंद को गद्दार और खलनायक की भूमिका में दिखाए जाने पर यहाँ के लोगों में गुस्सा है। इसको लेकर इस फिल्म के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई समाज सेवी संस्थाएं इस फिल्म का विरोध कर रही हैं, तो वहीं युवा भी इस फिल्म के विरोध में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवार को कानपुर शिक्षा एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वावधान में लोग इकट्ठा हुए और सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म के विरोध में एक रैली निकाली। ये लोग फिल्म के विरोध में नारेबाजी करते हुए राजा जयचंद के किले पर पहुंचे, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक नवाब सिंह यादव ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध इस फिल्म में दर्शाए गए राजा जयचंद की गद्दार के रूप में भूमिका को लेकर है, जबकि राजा जयचंद का चरित्र एक योद्धा, पराक्रमी सम्राट और एक वीर के रूप में है। जबकि उनके चरित्र को दाग लगाकर इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, जो सरासर गलत है, जिसका विरोध किया जा रहा है ताकि फिल्म दर्शाए गए इन सीन को हटाए। जब तक फिल्म में राजा जयचंद को सही साबित नहीं किया जाएगा और फिल्म को गलत तरीके से दिखाया जाएगा, तब तक कन्नौज जिले में इस फिल्म को नहीं आने देंगे। इसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं और जब तक फिल्म से राजा जयचंद के गद्दार वाला तथ्य नहीं हटाया जाएगा, तब तक विरोध करेंगे। आइडियल इंडिया टीवी के लिए कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रदर्शन जो है वो सम्राट जयचंद के समर्थन में है। उनको गद्दार कहा गया और गद्दार कहने का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक मैंने इतिहास का अध्ययन किया, उससे हमें तीन चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई पड़ी जो पृथ्वीराज के अगेंस्ट में थी, इसलिए इसको उनके चारणों ने इसको गद्दार साबित कर दिया। पहला कारण जहाँ तक मेरी समझ में आया कि दिल्ली की संतुलन जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को दिया गया, उनके नाना ने दिया, तो सम्राट जयचंद ने भी उसकी मांग की कि हमको भी आधा राज्य दिया जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको मना कर दिया। वो कह दिया कि 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। पहली लड़ाई जो उनकी शत्रुता शुरू हुई, यहीं से शुरू हुई, ज़मीन से। दूसरा जो कारण था, संयोगिता जो उनकी पुत्री थी महाराजा सम्राट जयचंद की, उसको उठा ले गया सम्राट पृथ्वीराज। तो उठाने की वजह से वहाँ काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी वो थोड़ा जयचंद धीमे पड़ गया कि मेरी बेटी जा रही है, इसलिए उसमें वो करके, लेकिन उनके मन में वो भी वैमनस्यता हो गई। और तीसरा कारण उनका जो जहाँ तक समझ में आता है कि जब पृथ्वीराज ने वहाँ घेर लिया इनको, सम्राट जयचंद को, तो ये घबरा गया और इसने सारे राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जयचंद को आमंत्रित नहीं किया था। और वैसे यहीं पर इतिहासकार कहता है कि सम्राट जयचंद को भी पृथ्वीराज का साथ देना चाहिए था, जो ये गद्दार कहा जाता है। मेरा मानना यह है अध्ययन के बाद कि सम्राट जयचंद क्यों जाएगा, जो उसके साथ दो से घटनाएं हुई पृथ्वीराज के साथ, तो और पृथ्वीराज ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया था युद्ध के लिए, तो फिर जयचंद क्यों जाए उसमें बिना बुलाए हुए। सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन उनके चारणों ने नहीं बुलाया भी नहीं और उसके बाद सिद्ध कर दिया कि ये गद्दार है, ये मोहम्मद गोरी का साथ देने वाला है। जबकि मोहम्मद गोरी का कतई उसने साथ नहीं दिया। उसने पूरी तरह से, जब तक वो जीवित रहा, यमनों का विरोध रहा और उसके मन में था कि मैं अपने भारत में किसी भी तरह से यमनों का प्रवेश होने नहीं दूंगा। और देखिए चंदावर के मैदान में वीर गति से प्राप्त हो, मतलब मरा है। उसे अमर शहीद कहना चाहिए। भारत का जो अमर शहीद राजा है वो पृथ्वीराज चौहान नहीं है, सम्राट जयचंद है। मैं तो उसको अध्ययन के बाद यही मेरे समझ में आया कि अमर शहीद है। सम्राट तो जो वीर योद्धा था ही वो, लेकिन उसे अमर शहीद भी माना। ज्ञापन दिया, क्या मांग क्या की आपने? मांग यही किया कि जो फिल्म में उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, उसको मतलब उसे क्षमा मांगे और वापस करें, नहीं तो ना हम लोग तो विरोध कर ही रहे हैं और यहाँ मूवी भी नहीं लगने देंगे। सबसे बड़ी बात ये कि मतलब हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग केवल जागरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कन्नौज में थोड़ा सा जागरण की
थोड़ी कमी है, तो ये जागृत कर रहे हैं नए लड़कों को, क्यों नए लड़कों ने इतिहास नहीं पढ़ा है। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र। सब्सक्राइब नाउ।